कैथल पहुंचे हैं, क्या विशेष जानकारी लेकर आए हैं? अक्सर आप स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते रहते हैं, आज क्या कुछ विशेष है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी भाइयों का, जो मेरे पत्रकार साथी हैं, मेरे कैथल के मेरे भाई हैं, जो हमें आज सुनने के लिए आए हैं, मिलने के लिए आए हैं, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप लोग आए, सबसे पहले तो आप सभी का मेरा धन्यवाद हाथ जोड़ के, और मैं नमन करता हूं सभी भाइयों को। और पत्रकार बंधु, तो आप लोग तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिनकी वजह से लाखों लोगों का जीवन भी बचता है और लाखों लोगों का मार्गदर्शन आप लोग करते हैं। तो आपके दर्शकों को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। सर, क्या विशेष है जानकारी आज आपकी ओर से? जी, विशेष जानकारी तो हम काफी लंबे टाइम से आपके माध्यम से भी और हमारी अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत लोगों को हमने यही कहा कि भी सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि भाई पूरे हरियाणा में जो अमेरिका की जो यूनिवर्सिटियां हैं वो हमारे पास है, बाकी नहीं है। बाकी या तो कोई चंडीगढ़ है या फिर कोई दिल्ली है, किसी से बात कर रहा है, इसलिए ये शायद हो सकता है कि महंगे इसलिए भी हो क्योंकि वो ऊपर भी देना नीचे भी देना। हमारा तो सीधा सा टाइप है और बहुत यूनिवर्सिटियों के साथ टाइप करके भी आया हूं मैं कि जो और नई जुड़ी है। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, अब की बार तो अमेरिका के अंदर 4 साल की बैचलर होती है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो पब्लिक भी है। अगर कोई बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सीबीएसई में है और अभी पेपर स्टार्ट भी नहीं हुए हैं और उसने आईएलटीएस कर रखा है, तो हम उसका प्री एडमिशन करवा के देंगे और उसकी बैचलर भी 3 साल की होगी, यानी कि 1 साल उसका बचेगा। और 1 साल का मतलब है 25 लाख बचना। और जो मिनिमम रेट है हमारा, जैसे मैं कहता हूँ कि जी हम 6.5 से 7 लाख रुपए में, जिसमें 5 फीसें हैं, एक सेमेस्टर की फीस, हमारी फीस, सर्विस फीस, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने की फीस है, एम्बेसी फीस है, ये सारे की सारी फीसें 5 फीस इसके अंदर आ जाती है। लगने के बाद मतलब 4.5 और हमारी फीस, उससे पहले तो 75-80 हजार रुपए में लग जाता है पता कि जी आपका वीजा लगा के नहीं लगा। और मैंने आपके माध्यम से भी और बहुत से लोगों को एक ही बात बोली कि हम झूठ पे तूफान पे काम नहीं करते, वीजा की कोई गारंटी नहीं होती। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, पूरे देश में एक ही चीज के वीजा की गारंटी दे दे 35 लाख, वीजा की गारंटी दे दे 28 लाख, 32 लाख। और यहां तक कि अगर किसी बच्चे का लग भी जाता है तो अमेरिका जाने के बाद बहुत लोग मुझे मिले, अपने कैथल के भी, कुरुक्षेत्र के, करनाल के, कि जी मेरा वीजा तो लग गया, मैं कैथल से लगवा के आया। एक लड़की मिली कि मैं कैथल से लगवाया था। हाँ बेटा, तो कहता है कि मेरा एजेंट ये कहता है कि जी बेटा तू आगे यूनिवर्सिटी में मत जाना, आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, और एक सेमेस्टर की फीस खाने के चक्कर में सारे ड्रामे करना। हमारा काम सीधा पाक साफ है, आपने अपने हाथ से एम्बेसी फीस भरनी है, अपने हाथ से सर्विस फीस भरनी है, और अपने हाथ से ही उसने यूनिवर्सिटी की फीस भरनी है। हम लेते ही नहीं किसी की। और वहां जाने के बावजूद भी जहां तक हम पहुंच पा रहे 300-400 किलोमीटर तक, बेटा है बेटी है, हम उनको पिक करके भी वहां अपनी सेवा देने का काम करते हैं। वो एक अलग बात कि अगर 1-9-8-10 आ जाए तो हर एयरपोर्ट पर हम नहीं जा सकते, और उसका कभी हमने चार्ज ना लिया ना हम लेंगे। और आपको ये भी पता है कि बहुत से लोग हैं हमारे जो अमेरिका डोंकी से भी गए हैं। बेसिकली मेरे हिसार जिले का तो अभी तक कोई ऐसा मुझे मिला भी नहीं कि जो बीमार हो गया हो। या तो कैथल के हमें मिले हैं, या कुरुक्षेत्र के, या करनाल के। ये 3 ही जिले हैं जो सबसे ज्यादा गए हैं बच्चे। और हमें इस चीज में जाति धर्म से भी कोई मतलब नहीं है। मुझे बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप किस जाति के हैं, फला किस जाति का होगा, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे भारत का कोई भी नागरिक है, किसी भी जाति धर्म का है, अगर वहां उसको कोई दिक्कत है तो हम कोशिश करते हैं जहां तक हम उनका काम आज के काम आएंगे। और आगे भी चाहे किसी भी माध्यम से गया, जो हमारे ऑफिस से गया है, किसी और ऑफिस से गया हो, या वो डोंकी से गए हुए बच्चे हैं, जिनको भी कोई परेशानी है, दिक्कत है, हम किसी का अगर काम आ सकते हैं, हम 24 घंटे उनके लिए तैयार हैं। अभी 4 दिन पहले मैं जींद गया था ऑफिस, जैसे माने के बाद सभी ऑफिसों में गया हूं, तो मुझे टेलीफोन आया। एक हमारा जो पत्रकार साथी है करमू भाई, मैं अभी तक आज तक मिला भी नहीं उनसे, उनका टेलीफोन आके, भाई साहब ऐसे ऐसे एक डेड बॉडी है कनाडा के अंदर, और उनको बड़ी परेशानी हो रखी है कि भाई साहब आप कुछ कर सकते हो, और उनको पैसे की भी दिक्कत है। तो मैं जैसे 1 लाख रुपए अभी दे के आऊं 4 दिन पहले, और उस डेड बॉडी के पीछे भी हमने काम करना शुरू कर दिया कि ये आए कैसे। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मेरे हिसाब से 2 दिन में वो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। जो आज हमारी वहां के एमपी और पुलिस डिपार्टमेंट से जो बात हुई है,
वो 1-2 दिन के बाद शायद हो सकता है कि हफ्ता से 10 दिन के अंदर अंदर वो डेड बॉडी हम यहाँ लेके आने में कामयाब हो। हमारी वहाँ की एम्बेसी में भी काम हमारा होगी ये बात, 1 दिन के प्रोसेस में एम्बेसी से हमारा काम हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत रहती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कि कहीं उस बच्चे के बाद कोई छल कपट ना हो गया हो या कोई चीज ऐसी ना ले लियो जिसकी वजह से ये हुआ हो, क्योंकि असाइलम वाला बच्चा कहता है कि मुझे खतरा है तो उन चीजों में उसको थोड़ा सा दिक्कतें आती है। लोहान साहब, हाँ जी, जिस तरह से कोई भी एजेंट जब विदेश भेज देता है तो वो एक से नाता तोड़ लेता। आप इस तरह की समाज सेवा करके हो, ना तो इन लोगों को आपने भेजा और ना आपसे कोई इनका संबंध, फिर भी इस तरह की समाज सेवा करी। देखिए हमने ये जो काम शुरू किया है ये काम केवल और केवल मात्र एक सेवा के लिए शुरू किया गया, ना कि पैसे कमाने के लिए किया। अगर पैसे कमाने की बात होती तो मेरे भी रेट इन भाइयों की तरह होते, और यहाँ सबको पता ही था कि अमेरिका का काम तो 25-30 लाख से होता नहीं। जब हमने कहा कि 6.5 लाख में भी हो सकता है 5 फीस है, तो बहुत लोगों के क्वेश्चन भी थे, और क्वेश्चन ये थे कि सर ये नहीं हो सकता, अमेरिका है। जब यहाँ से बच्चे गए हैं, आपके कैथल से बहुत बच्चे गए, अब तो आप मेरे हिसाब से चारों तरफ अगर कोई गांव, देखो गांव तो अभी रहा हुआ क्योंकि 4-5 महीने हुए हमने किसी एक ऑफिस से, और सबसे कम समय में सबसे कम पैसे में, अगर पूरे भारत में कह सकते हो तो 200 से ज्यादा वीजा अमेरिका के हमारे ऑफिस से लगे हैं। तो यही काम हमने इसलिए करा कि भाई जो गरीब आदमी है ना, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, वो कैसे कामयाब हो, हमारा मकसद यही है। और जो यहाँ गए हुए हैं, यहाँ से बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने किले बेच दिए, प्लॉट बेच दिए, वहां चले गए, वहां जाने के बाद बीमार हुआ, उसके पास पैसे हैं नहीं, यहाँ से आ नहीं सकते, तो करेगा क्या। अब उसके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है कई बच्चों के पास, और सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो डॉक्टर नहीं चेक करते। 3-3, 4-4 महीने की वहां अपॉइंटमेंट मिलती है, एक्सरे की, डॉक्टर की। तो हमारा जो छोटा भाई है दोस्तों, वो डॉक्टर है, तो बहुत से लोगों के साथ उठ बैठ है, जिसकी वजह से हम कामयाब हो जाते हैं सब करने के लिए। तो कोई तो हो जो सेवा करे। अभी पिछली बार जब मैं आया था तो एक पुंडरी के पास, पुंडरी का ही है, जैसे एक बच्चे का अपेंडिक्स फट गया था, और वो बॉर्डर क्रॉस करते करते पहले बेहोश हो गया था, तो साथ वाले लोगों ने अमेरिका में उसको ले लिया था। उतरने के बाद 2.5 महीने तक वो लड़का कोमा में रहा हॉस्पिटल में, और 32 करोड़ रुपए खर्च आया अमेरिका सरकार का, और अमेरिका की सरकार ने किया भी। वो बच्चा यहाँ होता तो बचना भी नहीं था। उसके बाद जब 2.5 महीने के बाद जब वो बिल्कुल सही हो गया, तो डॉक्टरों ने कहा कि जाओ जी। उसका कोई रिलेटिव था, उन्होंने बात भी नहीं करी। हमने उसको 1400 किलोमीटर दूर जाके उस बच्चे को अपना जहाज में बिठा के लेके और अपने पास रखा 4-5 महीने, जिसमें खर्च भी आया 3-4 लाख रुपए। और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी यारी इंटरनेशनल जो संस्था है अमेरिका की, वो हम उसके तहत 18-19 साल से हम उसमें सेवा कर रहे हैं, और 10 देशों में ये काम करती है। और यारी इंडिया, यारी इंटरनेशनल के साथ मिलकर काम करती है। यहाँ 350 से ज्यादा लोगों की हमने जिंदगी बचाने का काम किया। इसमें मजा भी है और अच्छा भी है। अगर सारे मिलकर ऐसा काम करें, और ये जितने भी एजेंट, मैं तो आपके माध्यम से ये इनसे अपील भी करूंगा कि आप पैसे के पीछे ना भागो। उसका भी एक कार्ड है, अगर उनको समझ आ जाए तो। मान लिया कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, और मैं सुबह से शाम तक जैसे अनिल बैठता है वैसे मैं भी बैठ गया, और मैंने वो किसी को दिए ही नहीं, तो वो एक कागज का टुकड़ा अगर किसी के काम नहीं आए। पैसा जब पैसा है, जब वो किसी के काम आएगा। और 100 करोड़ हो चाहे 1000 करोड़ हो, जी चाहे 2 करोड़ हो, डेली तो हर रोज पनीर भी नहीं खा सकता ना आदमी, तो उनको बांटना चाहिए। और जिन्होंने जिससे पैसा लिया है, अगर उस बच्चे को कोई दुख तकलीफ होगी तो सभी ने मिलकर ये करना चाहिए। और अगर वो वहां नहीं जा सकते, हमें बता दे, हम कर देंगे वो सेवा, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो मिलके करे तो सही। लेकिन अगर वो ये कहे, बहुत से लोग मुझे मिलते कैथल से, कुरुक्षेत्र से, आज भिवानी से भी एक टेलीफोन आता कि सर आशीर्वाद दे दो। मैं कहा हमारा ऑफिस के नीचे आकर न कर ले भाई, और जो हमारे कोऑर्डिनेटर करा देख ले, तेरा इतना मैं भरता तो कौन। कहने का मतलब ये है कि पैसा 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 पैसा, लेकिन गरीब आदमी को कैसे उठे, वो कैसे तरक्की करे, उसके किले ना बिके, प्लॉट ना बिके, उस पर कौन काम करेगा। हम उस पर काम कर रहे हैं। शुक्रिया सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।